जो हमको आपको कराएंगे ऑटो कैड के अंदर, जो भी आपका बेसिक्स है और जो प्लानिंग है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, मतलब एग्जाम में जो आपका आएगा, जो तो ये सब सिविल के हैं या आर्किटेक्चर के भी हैं? कोई सर सिविल की है, सिविल। सिविल में तो आपका जो बिल्डिंग से रिलेटेड जो बिल्डिंग्स प्लान सेक्शन एलिवेशन आपके जो बनते हैं ना, और जो फाउंडेशन डिटेल्स वगैरह बनती हैं या स्लैब की डिटेल्स वगैरह बनेगी, वो सब ऑटो कैड के थ्रू आप उसको बना सकते हैं। तो इसमें ये आपका जो डिस्प्ले है जो अभी खुला हुआ है, ठीक है, ये ऑटो कैड का डिस्प्ले है। आप डेस्कटॉप पे अगर देखोगे तो ये जो आइकन बना हुआ है, ये जो आइकन बना हुआ है ऑटो कैड का, ये आइकन है आपका ना ऑटो कैड का। दिख रहा है आइकन? आइकन दिख रहा है ना आपको? यस सर। तो ये जो आइकन है ये आप ऑटो कैड का आइकन है, ये जो डिस्प्ले है। तो इसमें जो ऊपर आपके टूल बार्स होती है, ठीक है, इसमें सारी कमांड्स हैं, जिस जो जो कमांड्स आप यूज़ करते हो, जैसे कि अगर आप ड्राइंग बनाते हो शीट के ऊपर और ड्राइंग पेंसिल का यूज़ करते हो। वो स्टार्ट हो गया? यही कर लो थोड़ा। हाँ ठीक है। सर इसका थ्योरी पेपर भी होता है? इसका थ्योरी पेपर आएगा, उसमें कमांड्स के बारे में आएगा, जैसे कमांड्स पूछी जाएगी आपकी, किस कमांड का यूज़ कैसे होता है ना, तो कमांड्स के बारे में आता है। और और अगर फिर नॉर्मली जैसे हमारे पेपर होते तो फिर हमें मतलब लैपटॉप पे उन्हें बना के दिखाना पड़ेगा? नहीं नहीं, अगर आपका प्रैक्टिकल होगा, वो तो थ्योरी है। थ्योरी में तो आपको कमांड्स के बारे में आ जाएगा, भाई आपके पास पूछ लिया जाएगा कि अगर हमने कोई दो लाइनें हैं हमारी और वो अलग अलग है, उनको जोड़ना है तो किस कमांड का यूज होगा। ठीक है, मान लीजिए जैसे अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ, एक ही लाइन हो गई, एक ही लाइन हो गई, ठीक है, अब ये गैप है बीच में, ठीक है, तो अब वो आपका अगर थ्योरी में आता तो यही पूछेगा इन लाइनों को जोड़ने के लिए किस कमांड का यूज होगा। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं आपके पास चार, तो हम इसको अगर जोड़ते हैं तो ये फिलिट कमांड से जुड़ जाएगा। तो ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास, उसमें फिलिट कमांड आ गई, एरे कमांड आ गई, लाइन कमांड आ गई, ठीक है, या चैम्पर कमांड आ गई। जब ये किस कमांड से जुड़ेगा तो ये फिलिट से हमारा जुड़ जाता है। इस तरह से आता है थ्योरी का जो और एग्जाम फिर होता है। प्रैक्टिकल में? प्रैक्टिकल में अगर आता है आपको, तो प्रैक्टिकल में आपको जो आपके सिलेबस में है, अभी सिलेबस में क्या है, प्लानिंग है या आइसोमेट्रिक, प्लानिंग है या आइसोमेट्रिक है, जो आपके सिलेबस में है वो आपको दे दिया जाएगा बनाने के लिए। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यू दे दिया आइसोमेट्रिक का, या फाउंडेशन दे दिया आपको कि फाउंडेशन डिजाइन करो ऑटो कैड के अंदर, तो फिर वो आपको बनानी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस। तो इसमें हम जो है आपको कराएंगे सारी कमांड्स वगैरह, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो प्रैक्टिकल है वो पूरा कंप्लीट हम करा देंगे आपको। तो सिलेबस में आपके में क्या क्या है तो पता ही होगा आपको। अब ये जैसे ये है, ये आइसोमेट्रिक व्यू है, ठीक है, आइसोमेट्रिक सी होगा, अभी तो सेकंड सेम में है तो आपके पास आइसोमेट्रिक होगा। अब आइसोमेट्रिक में इसका टॉप है, टॉप, ठीक है, फ्रंट साइड इसका बनाना है ऑटो कैड में। तो उसको बनाने के लिए फिर जो भी कमांड्स यूज होगी उससे आपको बता दिया जाएगा कि ये उसका फ्रंट कैसे बनेगा, टॉप कैसे बनेगा, साइड कैसे बनेगा, कमांड के थ्रू। जब तक आपको कमांड्स नहीं आएगी तो आप इसमें नहीं बना पाओगे। और फिर ये व्यू देखना भी आना चाहिए। अभी ये आइसोमेट्रिक है, ऑर्थोग्राफिक के इसके व्यू बनाने ऑर्थोग्राफिक में, या उसको ऑब्लिक में बनाना है, ठीक है, वो तो आपको थ्योरी में बताया जाएगा। अगर फिर भी नहीं आएगा तो फिर यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि इस आइसोमेट्रिक के ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस में व्यू कैसे बनेंगे, वो भी जो आपके सिलेबस में होगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग मान लीजिए कोई फाउंडेशन आ जाती है आपकी, बेसिक्स तो फाउंडेशन ही होगी अभी तो, स्टार्टअप तो, और यही होगा आपका आइसोमेट्रिक्स होगा, ऑब्लिक होगा, प्रोस्पेक्टिव होगा। सेकंड सेम में इतना ही होगा शायद। प्लानिंग अगर फिर भी अगर प्लानिंग होगी तो प्लानिंग के अंदर आपको बता दिया जाएगा कैसे कैसे आपने ड्राइंग बनानी है, बेडरूम्स वगैरह कैसे बनाने हैं, बाथरूम्स कैसे क्रिएट करना है, उसके अंदर प्लानिंग को कैसे स्पेस देना है, टोटल उसके अंदर क्या क्या प्लान के अंदर देना है। जैसे अब ये मान लीजिए ये आपका एक रेक्टेंगल बन गया, इसके अंदर कोई प्लान करना है हमने, कोई साइज दे देंगे आपको, तो भाई इसमें आप एक प्लान करो, कोई बिल्डिंग प्लान करो, या प्लानिंग होगी नहीं वैसे सेकंड सेम में, फिर भी अगर होती है तो वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, ऑफसेट, ये जैसे अब ये मैं इसमें जो है ना इसको एक प्लान कर रहा हूँ कोई भी, ठीक है, एक रूम प्लान करता हूँ। अब ये जैसे बनाया ना एक ये लेआउट प्लान है एक रूम का ना, रूम का लेआउट प्लान है। इसके अंदर ये डोर दिखाया हुआ है 36 इंच का, यानी 3 फुट का,
ये विंडो है यहाँ पर साइड में, 48 इंच की विंडो है। ठीक है, अब इसमें ऐसे ही जब हम इसके व्यू बनाते हैं, इसके अंदर व्यू बनते हैं इसके सारे, कि एक तो इसका फ्रंट व्यू बनेगा कि फ्रंट से जो बिल्डिंग जो भी बनेगा, जो भी हमारा व्यू बनेगा ऑब्जेक्ट, वो फ्रंट से कैसा दिखाई देगा, साइड से कैसा दिखाई देगा, टॉप पे जो टेरेस बनेगा उसके अंदर क्या क्या आएगा, फिर बिल्डिंग का सेक्शन कि कितनी उसकी हाइट है, कितने वो गहराई तक गई है, फाउंडेशन उसकी कितनी डेप्थ है। ठीक है, सब स्ट्रक्चर कितना है उसके अंदर, सुपर स्ट्रक्चर कितना है, और उसके बाद टॉप जो पैरापेट के ऊपर डिटेलिंग उसकी कितनी फ्लोरिंग है, उसके अंदर क्या क्या फ्लोरिंग के अंदर मटेरियल डला हुआ है, वो सारा कुछ इसके अंदर आएगा सेक्शन एलिवेशन और डिटेलिंग के अंदर। तो ये एक बेसिक लेआउट है कि भाई ये शो करता है हमारा कि ये एक रूम का प्लान है। इसके अंदर काफ़ी कुछ लेयर्स है, कमांड्स हैं, सेक्शन है, एलिवेशन है, इसके व्यूज़ हैं, सब है। तो जो आपका बेसिक उसका होगा सिलेबस का, वो हम यहाँ से आपको करा देंगे क्लियर। और कोई किसी का कोई डाउट है तो बताओ। बेटा किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। सुप्रिया, जूली, कीर्ति। मैम रोटेट करना बता दो आप एक बार। रोटेट तो बेटा रोटेट में तो कुछ भी नहीं, रोटेट तो आपने इसको करा, रोटेट हो जाएगा। ये ये रोटेट ऐसे हो जाएगा। ठीक है सर। रोटेट कर लो, इसको मूव भी कर सकते हैं हम, जैसे मूव करना है आपने, ठीक है, मूव कर दीजिए। कॉपी करना है, कॉपी हो जाएगा मल्टीपल। ठीक है, जी सर। हाँ। अब मान लीजिए इसका सेक्शन बनाना है बेसिक। अब इसमें क्या होगा, जब सेक्शन बनाना है आपने, सेक्शन के लिए एक रेफरेंस फाइल लेंगे। तो सेक्शन के लिए कमांड्स होती है ना हमारी, देखिए एक शॉट में हमारा सेक्शन बन जाएगा इसके अंदर ना। कमांड्स लिए हमने, रे लिया, और हमने उसको रेफरेंस लेके, रेफरेंस लाइन लेकर के उसकी हाइट दे दी हमने। ये बिल्डिंग की हाइट हमारी, जो जो भी बिल्डिंग की हाइट होगी, जो स्टैंडर्ड होती है, वो लेकर के हमने उसके बाद डोर की हाइट दे दी। तो ये हमारा डोर बन जाएगा। वो आप डिजाइन अपने हिसाब से भी कुछ भी ले सकते हो, मान लीजिए कोई पैटर्न लेना है तो पैटर्न भी ले सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर फिर फ्लोरिंग आ जाएगी आपकी। ये मैं आपको इसका सेक्शन बना रहा हूँ। फिर इसी को हमने दूसरी साइड बनानी है, कमांड से दूसरी साइड बन जाएगी। अब इसके अंदर ये जो कंक्रीट है ना, जैसे अब ये हमारी आरसीसी रूफ है, ये क्या है, जो छत है हमारी आरसीसी रूफ, तो रूफ के अंदर कंक्रीट आएगी, तो कंक्रीट का सिंबल आ जाएगा। उसके ऊपर फ्लोरिंग आ जाती है। अब जिस चीज़ को सीट में आप पूरा दिन लगाते हो, सीट बनाने में पूरा दिन लगता है, वही चीज़ यहाँ ऑटोकैड पे इजीली बन जाएगी। मतलब वो आपकी, मतलब ये लगा लो कि आधे घंटे में जो सीट पूरे, जिसमें पूरा दिन लगता है, वो ऑटोकैड पे आधे घंटे बन जाती है। तो ये ब्रिक्स है, ये आपकी जो दीवार आती है ना, वॉल जो आती है, ये दोनों साइड में वॉल है। ठीक है, इसके नीचे फाउंडेशन आएगी आपकी, तो नीचे आएगी फाउंडेशन आती है। अभी तो इससे ज़्यादा आपको कराया भी नहीं होगा शायद, फाउंडेशन सब स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर यही कराया होगा अभी तो आपको। तो इस तरह से ये सेक्शन प्लान एलिवेशन जो है ना, बिल्डिंग के बन जाते हैं। तो इसमें बहुत सारी कमांड है, जब आप यूज़ करोगे उसके शॉर्टकट्स हैं, बैठने का तरीका है सिस्टम पे। ये नहीं है कि आप, आपके पास अगर सिस्टम है तो आप बैठ गए उल्टे सीधे, वो भी नहीं है। उसका भी एक सिस्टम है बैठने का, कैड पे कैसे बैठना है, हाथ कैसे चलाना है, और हमारे को इसकी स्पीड कैसे बढ़ानी है, काम की स्पीड हमें कैसे बढ़ानी है। ठीक है, एक ड्राइंग को जल्दी से जल्दी कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, किस तरह से शॉर्टकट्स उसको यूज करके प्लान सेक्शन एलिवेशन बनाए जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। और बताओ, और किसी का कोई।
बेटा अगर किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। अभी जैसे अब तुम्हारा सेकंड सेमेस्टर है तो तुम्हारे को बेसिक्स तो बता दिए होंगे ना, बेसिक्स में जैसे ब्रिक का साइज है, डिस्प्ले शो करना, नाम कहाँ से आएगा, ये जतिन, जतिन कौन से उसमें ब्रांच में, जतिन मंगलपुरी सर। नहीं, कौन सी ब्रांच है तुम्हारी, सिविल संजय है, भाई का नाम है। सिविल, यस सर। कौन सा यस सर। सेमेस्टर है, कौन सा सेमेस्टर है, फर्स्ट सर। फर्स्ट मतलब पॉलिटेक्निक में हो के किस में, टेक्निकल इंस्टीट्यूट में, आई टी। अच्छा फर्स्ट सेमेस्टर में है। तो अभी आपको क्या, आपका बेसिक्स आइसोमेट्रिक चल रहा है या आर्ट्सलेंटल, हमारा आइसोमेटिक हो गया। आइसोमेट्रिक से हो गया, हम्म। आइसोमेट्रिक और आर्ट्सलेंटल भी हो गया, बिल्डिंग अभी मटेरियल, वो नहीं हो गया। बिल्डिंग बिल्डिंग मटेरियल मटेरियल हो गया। है, हो गया सर, बिल्डिंग मटेरियल हो गया। बिल्डिंग मटेरियल हो गया। आप मुझे ब्रिक का साइज बता सकते हो, यस सर, मोटार के साथ बिना मोटार के। ब्रिक का साइज पूछा है मैंने, मोटार के साथ बिना मोटार के साथ नहीं पूछा। तो ब्रेक का साइज नॉर्मल ब्रेक स्टैंडर्ड ISI के साथ होती है सर। हम्म 19 हम्म 19 9 9 वो क्या है 1999 तरीका नाम है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। आपने कभी नापा है प्रैक्टिकली? मीटर सर? हाँ, जी नहीं। आज अभी अभी ब्रिक को नापना, आपके घर के आसपास पुरानी ब्रिक पड़ी होगी, उसको नाप के देखना क्या साइज होता है और वो कौन सी ब्रिक है। सर जो हमारे घर में तो 4 की होती है, वो 4 9 की। 4 9 की होती है ना, 4.5 9 की होती है, हाँ। अच्छा। 4.5 को बोलते हैं 230 और 115। जो सर हमने वैसे पेपर में वहाँ पे बनाई है हमने, हाँ, दो सौ तो वो तीस हमने एक सौ यही वाली पंद्रह लाई है। 75 230 हाँ। मतलब 23 सेंटीमीटर, 115 यानी 11.5 और 7.5 75, 75 या 76 ये साइज होता है ना, इस तरह से होता है। अच्छा। तो कुछ टेक्निकल चीजें जब आप इसको बनाओगे ना, जैसे अभी ये वॉल बनाई हुई है हमने, ये दीवार बनाई है, तो दीवार की थिकनेस अच्छा। हम इसको यहाँ 19 नहीं लेंगे, हम 19 नहीं लेंगे, हम यहाँ पर इसके इसका जो साइज होगा, एक्चुअल जो साइज होता है, जो प्रैक्टिकली साइज होता है, वो साइज लेंगे। जैसे अब 9 इंच है ना, अच्छा। 9 इंच यानी कि ये 230 की हो गया। अगर हम इसको सेंटीमीटर में mm में देखें 230 होता है, क्योंकि कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन आपको फुट इंच को कैसे कन्वर्ट करना है मीटर में, मिलीमीटर में, इस तरह से, है ना। अच्छा। क्या होता है कि थ्योरेटिकल में और प्रैक्टिकल में ना, कुछ जब आप बनाते हैं तो उसमें एक्चुअल जब पता लगता है, यहाँ आप फील्ड में जाओगे, जैसे आपका कोई विजिट हुआ है, साइड विजिट हुई है, तो वहाँ पर एक्चुअल पता लगती है कि भाई आप क्या बन रहा है, क्या हमने बनाया। जैसे ब्रिक बॉन्ड है, बॉन्ड्स भी वगैरह आपके बन रहे होंगे, इंग्लिश बॉन्ड हो गया, फ्लेमिश बॉन्ड, जब ये हम ब्रिक बनाते हैं तो इसमें बॉन्ड बनते हैं हमारे ना, इंग्लिश बॉन्ड बनता है, कोई फ्लेमिश बॉन्ड बनता है, कोई गार्डन बॉन्ड बनता है, इस तरह से बॉन्ड बनते हैं, बॉन्डिंग होती है। तो वो भी आपने देखना है कि जब आप थियोरटिकल पढ़ते हो, तो हम जब दीवार बना रहे हैं, उसका एलिवेशन बना रहे हैं, या प्रैक्टिकल देखने जा रहे हैं, तो उस टाइम पे कौन सा बॉन्ड बन रहा है ना, और उसके अंदर जो बॉन्ड बन रहा है वो सही बन रहा है नहीं बन रहा है, जो जॉइंट है वो कट रहे हैं नहीं कट रहे। क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं डिप्लोमा वाले, उनका तो मेन है ये, कि भाई साइड पे सुपरविजन भी करना है, जाकर के चेकिंग भी करना है, प्लास्टर की थिकनेस सही है नहीं सही है, और अगर मसाला कहीं बना पड़ा है तो वो कितने समय तक हमारा उसको यूज़ कर सकते हैं, कितना नहीं। तो ये तो डिप्लोमा में सबको पता ही होता है, या बताया जाता है कि भाई क्या है। तो वो सब चीज़ें आपने साइट पे देखनी होती है जा करके। तो ये थियोटिकल में है सारा, और यहाँ पे फिर सारा प्लान सेक्शन एलिवेशन वो आपका ऑटोकैड में आएगा। ये सिंबल्स वगैरह भी सब बन गए होंगे आपके, सब फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में तो सबको सिंबल्स दिखाए होंगे कि ये कंक्रीट का सिंबल है, ये ब्रिक का सिंबल है, ठीक है। कुछ प्लास्टर के सिंबल्स होते हैं अलग, प्लम्बिंग के सिंबल है, इलेक्ट्रिकल के सिंबल है, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स वगैरह हैं इसमें। वो हो जाएगा, एक बार मैं दिखाता हूँ ना, कुछ ड्राइंग्स ऐसी होती हैं सिंबल्स। इस फाइल शो हुई है दूसरी आपको? हाँ जी सर, शो हो रही है। ये से हो गई, ये प्लान शो हो गया। हाँ जी सर। देखो अभी ये कोई बिल्डिंग प्लान है ना, बेसिक्स प्लान है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हो, जैसे मान लीजिए ये एक बेडरूम है ना, लिखा हुआ है 13.5 फुट बाई 7.5 इंच इंटू 9 फीट, ठीक है। तो इसके अंदर पूरा आपको इंटीरियर भी दिखा रखा है, और पूरी विंडोज कहाँ पर है, ओपनिंग कहाँ पर है, साफ कहाँ पर है, टॉयलेट के अंदर सीट कहाँ लगी हुई है, शावर कहाँ लगा हुआ है, और वॉश बेसिन कहाँ लगा हुआ है। तो जब आप सिविल इंजीनियरिंग तो कर रहे हो, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि फर्नीचर का साइज हमारा क्या होगा और उसकी प्लेसिंग कहाँ पर होगी, ठीक है। बाथरूम हम बना रहे हैं, तो बाथरूम में हमारा जो पॉट है उसके साइजेस क्या हैं, वो प्लेस हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। मान लीजिए हमने बना दिया 2 फुट का टॉयलेट, 2 बाई 5 का बना दिया, पता लगे 2 फुट में तो सीट ही नहीं आएगी, तो सीट के लिए भी साइज मिनिमम 3 बाई 3 हमारे को चाहिए। शावर है, नहाने के लिए तो कम से कम मिनिमम 3 बाई 3.5 या 4 फुट जगह चाहिए ही चाहिए। इस तरह से प्लानिंग है। ये देखिए, इसमें स्टेयरकेस चढ़ा रखी है,
ठीक है, यहाँ से आप दिखा करके जैसे स्टेयरकेस दिखा रखे, हिडन लाइन का क्या मतलब है, सेफ्टी टैंक बना रखा है। फिर ड्राइंग रूम में प्लेसिंग कैसे की हुई है, फिर किचन के अंदर प्लेसिंग कैसे की हुई है, गैस भी दिखा रखी है हमने, वहीं पर सिंक भी दिखा रखा है। अगर हम सिर्फ लेआउट बना देंगे और कोई ये फर्नीचर के बारे में हमें पता ही नहीं होगा, तो हमने प्लानिंग हमारी बेकार है। जब हमारे को यही नहीं पता होगा, हमने किचन तो बना दी लेकिन गैस गैस की प्लेसिंग कहाँ पर आएगी, सिंक की प्लेसिंग कहाँ पर आएगी, तो भी फिर लेआउट बेकार है हमारा। ऐसे ही फिर इसका इलेक्ट्रिकल लेआउट होता है, प्लम्बिंग लेआउट होगा कि हमने अब ये टॉयलेट तो बना दिया, इसका पाइप कहाँ से निकलेगा, इसकी जो आउटलेट है वो कैसे जाएगी, अब ये बेडरूम बना दिया, इसका पंखा कहाँ आएगा, इसकी छत कैसे आएगी, फॉल सीलिंग कैसे आएगी, वो सब भी हमें देखना होता है। अभी दिखाता हूँ तुम्हारे को एक इलेक्ट्रिकल प्लान भी। ये देखिए, ये उसी प्लान का इलेक्ट्रिकल लेआउट है, जो अभी आपका प्लान दिखाया था उसी के अंदर हमने इलेक्ट्रिकल प्लान दिखाया हुआ है कि हमारा जो रूम है, रूम के साइज के अंदर कहाँ पर फैन आएगा हमारा, कहाँ पर स्विच ऑफ बोर्ड आएगा, कहाँ पर एग्जॉस्ट फैन आएगा, उसके सिंबल्स हैं इलेक्ट्रिकल के, ये सब प्लेसिंग हमने दिखानी होती है। ठीक है, टॉयलेट में हमारा क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, गीजर का पॉइंट चाहिए, ठीक है, स्विच बोर्ड चाहिए, टू वे स्विच चाहिए, फ्लोर का लेवल। अब ये देखिए, ये लाइन दिखा रखी है आपको ना एक, ये डिफरेंस दिखा रखा है, इसका मतलब है कि डिफरेंस है कि आपका टॉयलेट और फ्लोर के अंदर क्या डिफरेंस है, कि अगर हमारा जो टॉयलेट है वो कम से कम 0.25 इंच डाउन रहेगा फ्लोर लेवल से। जैसे मान लीजिए पानी भर गया, यहाँ हम फर्श को धो रहे हैं, तो फर्श का पानी क्या है, या अचानक कोई टैब लीक हो गई, तो उसका जो पानी है या ओवरफ्लो है वो हमारा बाथरूम के जरिए से बाहर निकाल सकते हैं हम उसको। ठीक है, इस तरह से जो है इलेक्ट्रिकल प्लान बनता है ये। फिर उसके सिंबल्स हैं, किसकी साइड पे स्विचेज और बोर्ड आएंगे, किस साइड पे पंखा आएगा, सीलिंग से डाउन कितना आएगा, टेलीफोन पॉइंट कहाँ आएगा, पावर पॉइंट किस साइड पे आएगा, स्विच बोर्ड किस साइड पे आएगा, ये सारे सिंबल्स आपको दिखाए गए इस तरह से। तो ये हम जो है ऑटोकैड में सारा आपको बेसिक बेसिक सब कराते हैं।